काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी आप खुद एक नारी हैं और मैं जानती हूँ आप नारियों के लिए बहुत काम कर रही हैं, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी आज समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नारी को इतना शक्तिशाली होने के बावजूद कमजोर कर रही है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगी? हमने भी कहा कि बहुत ज्वलंत विषय है और ये ज्वलंत रहेगा जब तक हर एक नारी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगी। अब मैं बात करना चाहती हूँ एक मनोवैज्ञानिक के पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो सारा जो एक जोर है या सारा जो प्रेशर है वो एक लड़की को एम्पावर करने पे, एक नारी को सशक्त करने पे है। हम उसके चक्कर में जो हमारे घर के लड़के हैं या हमारे घर के पुरुष हैं या भाई हैं या समाज का एक आधी आबादी जैसा आपने कहा, उसको हम नेग्लेक्ट करके और लड़की को तो हम एम्पावर कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा, लड़कियां आज पुलिस में भी हैं, लड़की आर्मी में भी हैं, वो ट्रेन चला रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं। पर आज भी कहीं ना कहीं वही लड़का, हमारे घर का ही बच्चा अगर पोछा उठा के पोछा लगाने लगे तो सबसे पहले रोकने उसको स्त्री आएगी कि नहीं आपको ये काम नहीं करना। लड़का अगर रोना चाहेगा तो एक सर्टेन एज तक हम उसको रोने की परमिशन देंगे, उसके बाद हम उसको रोने की इजाजत भी नहीं देते। तो ये एक स्त्री है जो एक लड़की को एक नारी और एक छोटे लड़के को एक मर्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि घर में जो महिला है उसकी जो पहचान है वो बहुत बड़ी है। अपने घर में हम बच्ची और बच्चे को मनुष्य की तरह पाले, ना कि एक मर्द और औरत की तरह। एक मर्द को भी ये पता होना चाहिए कि दर्द क्या होता है, एक बच्ची एक स्त्री को भी पता होना चाहिए कि दर्द क्या होता है। जनरली हमने एक कहावत बना दी कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द को जो है रोना नहीं आता, आंसू नहीं आते, या एक हम वो ईगो बना देते हैं घर में कि लड़के को तो कभी ना सुनना ही नहीं। जो कभी भी रेप होगा, बलात्कार होगा या किसी पे एसिड अटैक होगा, कभी भी देखिएगा, कभी आप उनके इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, तो एक प्रवृत्ति नजर आएगी कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया। क्योंकि लड़कों के अंदर ना सुनने की प्रवृत्ति हम शुरू से ही पैदा नहीं करते। साइकिल चाहिए, ले लो बेटा, बाइक चाहिए, ले लो बेटा, आज मुझे वहां जाना है, जाओ बेटा। कभी हमने उसको ना कहना और सुनना सिखाया ही नहीं। वो जब भी बलात्कार होगा, कोई प्रहार होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, वो ईगो आड़े आती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं में वो ईगो नहीं आती, पर महिलाएं ईगो में किसी पे रेप नहीं करती। तो हमें बहुत जरूरत है, महिलाओं को तो हम सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को तो हम चांद पे पहुंचा रहे हैं, आसमान पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन लड़के वहीं खड़े हैं। तो हमें जरूरत है ऐसे पुरुषों की, हमें जरूरत है ऐसे लड़कों की जो समान रूप से लड़की को एक मनुष्य की तरह ट्रीट करे। मतलब हमें नारी को आज सिर्फ एक मनुष्य ही समझना है, ना देवी समझना है, ना अबला समझना है। नारी आपकी तरह ही केवल एक मतलब इंसान है। तो मेरा सारा जोर जो है वो यही रहता है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह ही ट्रीट करो। जब आप उसको नारी की तरह समझोगे, आपके मन में एक थिंकिंग आएगी कि शायद ये कमजोर है। तो कमजोर तो वो नहीं है, सशक्त है। उसको सशक्त वो अपने आप में ही काफी है। जब वो सृष्टि को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो आप जानते हैं कि कितना हड्डियां टूटने वाला वो दर्द तो अपने आप लेकर आती है। तो शक्ति की कमी उसमें नहीं है। लेकिन अब हमें अपने साथ जो पुरुष हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको ये मानसिकता देनी होगी कि सम्मान करना किसको कहते हैं। तो अब ये जो सारा जो दबाव लड़कियों की तरफ या एक तबके की तरफ आ गया, उस प्रेशर को अब हमें दूसरी तरफ करना है और हमें वहां उनसे बात करनी है कि सम्मान आप जो है किसी पर्टिकुलर एज में जाके नहीं सिखा सकते। वो छोटेपन से, बचपन से आप कभी जो है तिहाड़ जेल जाए, कहीं और जाए, आप क्रिमिनल साइकोलॉजी देखें, वो कैसी बात करते हैं कि बचपन में हमारा ये सप्रेस किया गया। बचपन में आप कभी भी देखिएगा, कुछ भी किसी भी चीज की जड़ आएगी बचपन। तो बचपन को संभालना हमारा काम है और उसका दायित्व माता और पिता पे है, दादा और दादी पे है, नाना और नानी पे है। एकाकी परिवार हो गए, सब लोग काम पे निकल गए, बच्चा केवल मीडिया और इंटरनेट के उसमें आ गया और वो बच्चा रात दिन क्या देख रहा है, वो वही एक्सपेरिमेंट अपने घर में या युवा अवस्था में कर रहा है। तो सब कुछ जो है सिमट के कहाँ आ रहा है, परिवार पे। और भारत केवल जाना जाता है परिवार की वजह से और अपनी कृषि व्यवस्था की वजह से। दोनों को ही हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। इस बात से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं एक बेटे की माँ हूँ और मैं अक्सर अपने बेटे को, जो आपकी बात है, को हमेशा रखती हूँ कि अगर वो घर के सभी काम मेरे साथ करवाता है, इवन देन उसको पोछा लगाना है जो आपने बोला, इवन बर्तन धोना, इवन सब्जी बनाना, सब काम मैंने उसको सिखाए हैं और वो कर लेता है जी। और साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि वो जब घर से बाहर निकले
एक मेरी मानसिकता रहती है कि उसके अंदर ये बात रहे कि जब मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ वहाँ आसपास सुरक्षा महसूस की जाए। हाँ। और मुझे बहुत गर्व होता है जब मेरे बेटे के बाकी वहाँ पे जो